स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग जी की शुरुआत हम करेंगे। 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और किस तरह से अब क्वारंटीन किया जाएगा उन यात्रियों को जो उड़ानों के साथ अपने शहर में जा रहे हैं या फिर जो हवाई यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार ने जो और इंतजाम किए हैं उस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे टॉप 25 से। लॉकडाउन के बाद आज से देश में घरेलू हवाई यात्रा शुरू। लॉकडाउन के चलते 60 दिनों तक बंद थी घरेलू यात्री विमान सेवाएं। कुल 1050 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। आज सुबह 5 बजे पहली फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सुबह 6:42 पर महाराष्ट्र के पुणे में लैंड किया। यात्रियों को सभी तरह की जांच से गुजरना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा, राज्यों को विमान सेवा की मंजूरी लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने भी विमान सेवा शुरू करने की दे दी है इजाजत। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आज से नहीं शुरू होगी विमान सेवाएं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कल और पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान से नुकसान के चलते 28 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने की मंजूरी दी। यात्रियों को शर्तों के साथ विमान यात्रा की मिलेगी इजाजत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बनाए गाइडलाइंस का पालन एयरलाइंस और यात्रियों को करना होगा। यात्रियों के विमान में चढ़ते और उतरते वक्त थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड ने आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन की शर्तों पर फ्लाइट ऑप्शंस को मंजूरी दी है। केरल, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी विमान यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटीन में जाना होगा। आज से देश में मनाई जा रही है ईद। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की दी मुबारक। कोरोना से सावधानी के लिए सादगी से मनाई जा रही है ईद। ईद पर दिल्ली के जामिया इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की, सभी लोग घरों से ही नमाज पढ़ें और ईद मनाएं, लॉकडाउन का पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि बार बार चर्चा से कष्ट होता है, लेकिन सच यह है कि देश में तबलीगी जमात के बाद कोरोना वायरस के केस बढ़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी को भंग करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बनी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में साधु और उसके एक सेवादार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साईनाथ लंगोट साधु का भक्त था। महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या की वजह लूट को बताया। आरोपी साधु के पास 70,000 रुपए और एक लैपटॉप लेकर भाग गया था, जो बरामद कर लिया गया है। आरोपी साईनाथ हिस्ट्री शीटर है और उस पर यौन उत्पीड़न के भी मुकदमे दर्ज हैं। तेलंगाना बोर्ड के पास से गिरफ्तारी की। साधु के ऊपर मिर्ची पाउडर डालकर गला दबाकर हत्या की गई। शव के साथ भागने की फिराक में था आरोपी। मठ के गेट पर टकराई गाड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए खर्च हुए पैसों की मांग केंद्र सरकार से की। उद्धव ठाकरे ने कहा, मजदूरों को श्रमिक ट्रेन से पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपने खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का जवाब, हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक ट्रेनें देने को तैयार, बस पहले की तरह ट्रेन स्टेशन पर आने के बाद खाली न जाए। प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। योगी ने ट्वीट किया, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ छला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन रख सकेंगे, इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले डीजी चिकित्सा शिक्षा ने मोबाइल पर पाबंदी का आदेश दिया। यूपी के मेरठ में हैंड सैनिटाइज करने के लिए अब हर घंटे सायरन बजेगा। सायरन बजते ही दुकानदार और दूसरे लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए पहल की गई। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ी गर्मी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में गर्मी के चलते रेड अलर्ट। चलने लगी गर्म हवाएं। पिछले 60 दिनों से चल रही लॉकडाउन के दौरान रिटेल सेक्टर को 9 लाख करोड़ के नुकसान का आकलन। पिछले सोमवार तक सिर्फ 5% का कारोबार हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि लोग कोरोना से डरे हुए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,60,000 से ज्यादा हुई। कोरोना से अब तक 3,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन से मुआवजे की मांग करने वाले लोग सपने देख रहे हैं। इससे पहले वांग ने कहा था कि चीन कोरोना वायरस के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। नो सिग्नल
No worry, presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.